हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 10 केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टडी ऑफ कंपाउंड से रिलेटेड कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि होंगे आज नाइट्रिक एसिड से। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आपने अगर अभी तक वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके वो वीडियोज देख सकते हैं। साथ ही हम क्लास 10 केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वो वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दैट इज टाइप ऑफ वन वर्ड और फ्रेज। तो गिव वन वर्ड और फ्रेज, जहां पे आपको वन वर्ड या फिर फ्रेज में आंसर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इन ऑसवाल्ड्स प्रोसेस। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन आपको क्या मिलता है या मिलते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि ऑसवाल्ड प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं वो होता है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट 800 डिग्री सेल्सियस पे, और आपको जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज NO एंड O2। तो यहाँ पे NO एंड H2O, ये दो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। तो ध्यान रखिए कि प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होगा आपका, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड दूसरा प्रोडक्ट जो मिलेगा वाटर। तो ये दो प्रोडक्ट आपको ऑक्सीडेशन पे मिलेंगे, तो इसका आप ध्यान रखेंगे और आप चाहो तो इसको आराम से बैलेंस भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ कलरलेस गैस व्हिच बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर। तो ऐसी कलरलेस गैस जो कि एटमॉस्फेयर में आने पे कलरलेस से रेडिश ब्राउन हो जाती है दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। क्योंकि जब आप इसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हो, नाइट्रिक ऑक्साइड को जब आप एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हो, ध्यान रखना है इसका, तो ये क्या बना देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन। तो इसी वजह से रेडिश ब्राउन हो जाती है। तो मैं आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूं, आपको आंसर में सिर्फ वन वर्ड लिखना है या फिर वन फ्रेज लिखना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में सिर्फ आपको नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर लिखना था, इसमें आपको नाइट्रिक ऑक्साइड लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड नोन बाय द नेम एक्वाफोर्टिस। तो एक्वाफोर्टिस आपको पता है किसको बोला जाता है, नाइट्रिक एसिड को एक्वाफोर्टिस भी बोला जाता है। तो आंसर विल बी नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कैटलिस्ट यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ऑसवाल्ड्स प्रोसेस। देखिए मैंने अभी बताया कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है, जो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था दैट इज प्लैटिनम। ध्यान रखना द कैटलिस्ट इज प्लैटिनम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, प्लैटिनम। प्लैटिनम इज द कैटलिस्ट यूज्ड इन ऑसवाल्ड प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द प्रोसेस बाय व्हिच नाइट्रिक एसिड इज ऑब्टेन्ड ऑन अ लार्ज स्केल। तो कौन सा प्रोसेस है, फर्स्ट क्वेश्चन में ही था वो, दैट इज ऑसवाल्ड्स प्रोसेस। तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, ऑसवाल्ड्स प्रोसेस। सिंपल सा इसका भी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सॉल्ट यूज्ड इन लेबोरेटरी टू प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड। तो कौन सा सॉल्ट यूज किया जाता है, तो सॉल्ट हम यूज करते हैं, ध्यान रखना, या तो हम यूज करेंगे NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। सो पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट, इन दोनों सॉल्ट्स में से आप किसी को भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द कंपाउंड दैट मेक्स लेबोरेटरी नाइट्रिक एसिड येलो। तो जो नाइट्रिक एसिड होता है वो येलो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ध्यान रखना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से इसका कलर क्या हो जाता है, NO2, इसका कलर हो जाता है येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, organic liquid that bursts into flames when sprayed into highly concentrated nitric acid। तो अगर उस लिक्विड को नाइट्रिक एसिड के, हाईली कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है तो वो क्या होता है, फ्लेम्स इसमें बर्स्ट होने लगता है। तो ऐसा कौन सा लिक्विड है, और ऑर्गेनिक लिक्विड पूछा जा रहा है, तो ऐसा एक ऑर्गेनिक लिक्विड नहीं है, काफी सारे हैं। जैसे टर्पिटाइन ऑयल हो गया, तो टर्पिटाइन ऑयल, उसके अलावा जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल, केरोसिन, तो ये सब पेट्रोल या गैसोलीन जिसको आप कहते हो, उसके अलावा केरोसिन। तो केरोसिन, ध्यान रखना, केरोसिन, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि अगर आप स्प्रे करोगे हाईली कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड पे तो ये फ्लेम प्रोड्यूस करने लगते हैं। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, ऐसा एक लिक्विड नहीं है, ऐसे बहुत सारे लिक्विड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो चलिए हीट करके देखते हैं नाइट्रिक एसिड को, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को। तो ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन गैस में। ध्यान रखिए, तो ये फॉर्म करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन। तो ये तीन प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, तो इसका आप ध्यान रखोगे। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, जो कहता है द गैस प्रोड्यूस्ड बाय
एक्शन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऑन कॉपर। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का अगर कॉपर पे एक्शन देखेंगे तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होती है इसमें, तो डाइल्यूट पूछा गया, तो यहाँ पे आंसर होगा NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर यही कंसंट्रेटेड होता तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड की जगह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता। तो ध्यान रखना, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है नाइट्रिक ऑक्साइड और कंसंट्रेटेड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट। तो कौन सा सब्सटेंस फॉर्म होता है जब नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करते हैं। तो ये आपने हाइड्रोजन क्लोराइड वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। उस सब्सटेंस का नाम क्या है, दैट इज नोन एज एक्वा रेजिया। तो ये आपने हाइड्रोजन क्लोराइड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला के कौन सा कंपाउंड बनता है, कौन सा सब्सटेंस बनता है, एक्चुअली मिक्सचर होता है, ये होता है एक्वारेजिया। नेक्स्ट हमारे पास, द प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड व्हिच अलाउज इट टू रिएक्ट विद कॉपर। तो बिकॉज इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ध्यान रखना, बिकॉज इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या आप कह सकते हो इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो ये जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से ये क्या करता है, कॉपर के साथ रिएक्ट करता है। अदरवाइज जो एसिड्स होते हैं वो कॉपर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, अ कंसंट्रेटेड एसिड which oxidizes sulfur directly into sulfuric acid। तो ऐसा कौन सा है, ऐसा है नाइट्रिक एसिड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड जो है वो सल्फर को किस में कन्वर्ट कर देता है, सल्फ्यूरिक एसिड में। अगर सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो कौन सी गैस है जो जब कॉपर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब प्रोड्यूस होती है। तो मैंने अभी आपको बताया था, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड, और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अ गैस विद रॉटन स्मेल ऑफ एग्स, मतलब स्मेल ऑफ रॉटन एग्स, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द टेस्ट carried out for nitrate ion when freshly prepared ferrous sulfate with freshly prepared ferrous sulfate। तो कौन सा टेस्ट होता है, इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं नाइट्रेट आयन की टेस्टिंग के लिए, और इसमें ब्राउन रिंग फॉर्म होता है, और इसीलिए इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट, इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड भी लेते हैं कंसंट्रेटेड, तो इस टेस्ट को हम कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट, क्योंकि इसमें एक ब्राउन रिंग फॉर्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास, अ नाइट्रेट विच लीव्स बिहाइंड नो रेसिड्यू ऑन हीटिंग। कौन सा नाइट्रेट है जिसको हीट करने पे कोई भी रेसिड्यू नहीं फॉर्म होता है। तो ये काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसा कौन सा नाइट्रेट हो सकता है, दैट इज अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट, क्यों, अमोनियम नाइट्रेट को अगर आप हीट करोगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा नाइट्रोजन गैस प्लस साथ में वाटर वेपर और ऑक्सीजन गैस। तो इसकी वजह से आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, इसको आप चाहो तो बैलेंस कर सकते हो। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4H2। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आपके पास, अ गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन सोडियम नाइट्रेट इज हीटेड। तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जब हम सोडियम नाइट्रेट को हीट करते हैं। तो आंसर इज ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं KNO3 या फिर NaNO3 पे जब हम हीट करते हैं तो ये KNO2 प्लस O2 फॉर्म करता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट की जगह आप अगर Na लिख दो तो सोडियम नाइट्रेट के साथ भी सेम चीज होती है। ये क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्सीजन गैस फॉर्म करते हैं, ये नाइट्राइड्स फॉर्म करते हैं। साथ ध्यान रखना इस चीज का, ऑक्साइड्स नहीं फॉर्म करते हैं, बाकी जनरली सब्सटेंस जो होते हैं वो ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो सोडियम कार्बोनेट का आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज Na2CO3, और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3। तो आपको पता है एसिड कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं NaNO3, यहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा आपको, साथ में क्या फॉर्म होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो करेक्ट आंसर विल बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें, गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इज हीटेड। तो सिल्वर नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, द गैसेस पूछा जा रहा है, तो मतलब सारी गैसेस आपको बतानी है। तो सिल्वर नाइट्रेट और मर्क्यूरिक जो सॉल्ट्स होते हैं, मर्क्यूरिक नाइट्रेट, जब आप इनको हीट करते हो ना तो ये फॉर्म करते हैं सिल्वर
और मर्क्यूरी का अगर नाइट्रेट होगा तो ये मर्क्यूरी फॉर्म करेगा, साथ में फॉर्म होगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन गैस। तो इसको चाहो तो आप बैलेंस कर सकते हो। तो इस तरीके से ये चीज ध्यान रखना, आंसर विल बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और अब हमारे पास है ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। सो राइट योर ऑब्जर्वेशन, आपको अपना ऑब्जर्वेशन लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कॉपर टर्निंग्स आर हीटेड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो आपको पता है कॉपर टर्निंग को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ हीट किया गया है। तो अगर मैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कॉपर टर्निंग्स को हीट करूंगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, पहले वो देख लेते हैं, रिएक्शन लिख लेते हैं क्योंकि रिएक्शन भी लिखना जरूरी है आपके लिए। तो ये फॉर्म करेगा क्यूप्रिक नाइट्रेट प्लस साथ में फॉर्म करेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में आपको मिलेगा H2O। तो यहां पर आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 और यहाँ पे 2H2O। अब देखिए यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि क्या होता है, ऑब्जर्वेशंस बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है इन द फॉर्म ऑफ गैस, और आपको पता है ये रेडिश ब्राउन गैस फॉर्म करता है, तो आप क्या लिखोगे, अ रेडिश ब्राउन गैस इज प्रोड्यूस्ड। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन हो जाएगा कि व्हेन कॉपर टर्निंग्स आर हीटेड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अ रेडिश ब्राउन गैस इज प्रोड्यूस्ड। उसी के अलावा दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड को हम फिनॉल के साथ रिएक्ट करते हैं। तो देखिए HNO3 जो नाइट्रिक एसिड होता है, अगर आप उसको फिनॉल के साथ ट्रीट करते हो, फिनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5OH, इसके साथ अगर हीट करते हो तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, C6H3NO2 होल थ्राइस OH। अब ये क्या है, इसको हम कहते हैं पिक्रिक एसिड, इसको हम कहते हैं पिक्रिक एसिड। इसका कलर होता है ऑरेंज। तो आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, आपको इतने रिएक्शन ध्यान नहीं रखने, आपको ये ध्यान रखना है कि इट विल टर्न इनटू ऑरेंज कलर। ये ऑरेंज कलर फॉर्म करता है, साथ में वाटर भी फॉर्म करेगा। तो ये क्या होता है, इसका कलर ऑरेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आर ड्रॉप्ड ऑन हॉट सॉडस्ट। तो हॉट सॉडस्ट में अगर आप कुछ नाइट्रिक एसिड की ड्रॉप कर लोगे तो इससे क्या हो जाता है, इससे जो सॉडस्ट होगा इट विल कैच फायर, क्योंकि सॉडस्ट इजीली फायर कैच कर लेती है। सो सॉडस्ट विल कैच फायर। नेक्स्ट हमारे पास, व्हेन अ लिटिल वाटर इज एडेड टू येलो नाइट्रिक एसिड। अगर आप थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड ऐड करते हो, वाटर ऐड करते हो नाइट्रिक एसिड में, तो इससे क्या होगा, इससे द येलो कलर ऑफ नाइट्रिक एसिड विल डिसअपियर। येलो कलर क्यों डिसअपियर होगा, क्योंकि आपको पता है येलो कलर होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब है वाटर ऐड करोगे तो ये इसमें डिसॉल्व होके HNO3 फॉर्म कर लेता है। तो इसका ध्यान रखोगे और इसी वजह से येलो कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा स्लोली। नेक्स्ट हमारे पास, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू कॉपर। तो जब हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं कॉपर में तो क्या होता है, तो अभी आपको बताया था कि व्हेन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू कॉपर तो Cu प्लस HNO3, अभी मैंने आपको बताया था, इट विल इवॉल्व अ रेडिश ब्राउन गैस। तो ये क्या फॉर्म करेगा, एक रेडिश ब्राउन गैस फॉर्म करेगा, क्योंकि क्यूप्रिक नाइट्रेट फॉर्म करता है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है जो कि एक रेडिश ब्राउन गैस होती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ पे H2O होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑन लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन आपको पता है, लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इतना ध्यान रखना, लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और क्योंकि कार्बोनेट है तो अब आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये क्या करेगा, इट विल फॉर्म कैल्शियम नाइट्रेट। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, साथ में फॉर्म करेगा H2O। तो ये भी ऑब्जर्वेशन आपका नहीं है, द ऑब्जर्वेशन इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो इट विल इवॉल्व अ कलरलेस गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो एक कलरलेस गैस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, कलरलेस है, और ये क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास, एक्शन ऑफ हीट ऑन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो अगेन हीट करेंगे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को, तो आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को हीट करने पे फॉर्म करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर और साथ में ऑक्सीजन गैस। सो इट विल प्रोड्यूस अ येलो रेडिश ब्राउन गैस। तो क्या सर, एक रेडिश ब्राउन गैस प्रोड्यूस होती है, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है दैट इज रेडिश ब्राउन गैस। तो यहाँ पे देख लेना कि इट प्रोड्यूसेस अ रेडिश ब्राउन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नाइट्रिक एसिड कम्स इन कांटेक्ट विद स्किन। तो नाइट्रिक एसिड जो होता है जब स्किन के कांटेक्ट में आता है, तो ध्यान रखना
स्किन विल टर्न येलो, स्किन विल टर्न येलो। अब इसका रीजन क्या है, स्किन येलो क्यों हो जाती है? स्किन येलो होने का रीजन ये है कि जो आपकी स्किन में जेंथोप्रोटीन होता है वो क्या बना देता है, नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन होकर जेंथोप्रोटिक एसिड बना देता है, और उसकी वजह से जिसका कलर क्या होता है, येलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू HNO3। तो एक एक्वस सॉल्यूशन अगर आप पोटेशियम आयोडाइड का ऐड करते हो किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ऐसा होता है, तो क्या होता है, यहाँ पे एक वॉयलेट कलर की वेपर आपको देखने को मिलेगी। और ऐसा क्यों, ध्यान रखना, तो ये यहाँ ध्यान रखना कि वायलेट कलर वेपर्स ऑफ आयोडीन आर फॉर्म्ड, या आप कह सकते हो वायलेट कलर वेपर्स आर ऑब्जर्व। इसका रीजन क्या है कि जब आप पोटेशियम आयोडाइड को ट्रीट करते हो किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो इससे क्या होता है, इससे जो रिएक्शन होती है इसमें फॉर्म होता है ऑब्वियसली पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 प्लस साथ में H2O, यहाँ पे 2 KNO3 होगा, प्लस साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और आयोडीन की वेपर फॉर्म होती है। और आयोडीन की वेपर का जो कलर होता है, ये ध्यान रखना, दिस इज वायलेट, ध्यान रखना ये वायलेट कलर की वेपर फॉर्म करेगा, तो वायलेट वेपर ये फॉर्म करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, वायलेट वेपर्स आर ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हॉट एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू सल्फर। अब हॉट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को अगर आप सल्फर में ऐड करोगे तो इससे क्या होगा, देखिए, तो रिएक्शन देख लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर HNO3 के साथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को आप सल्फर के साथ रिएक्ट करते हो तो ये फॉर्म करता है, इसका आपको ध्यान रखना है, ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये फॉर्म करता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, साथ में फॉर्म होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर, तो इसका आपको ध्यान रखना है, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करता है। तो अब आपको पूछा जा रहा है कि होता क्या है, कि क्या आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा, तो आपको ऑलरेडी पता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जहां पे फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब इट विल प्रोड्यूस रेडिश ब्राउन गैस, रेडिश ब्राउन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग। तो इनके लिए आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एडिशन एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑन कॉपर। तो ये रिएक्शन मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का कॉपर में एक्शन क्या होगा, तो Cu प्लस नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, जो कि कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा, और ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है क्यूप्रिक नाइट्रेट यानी कि CuNO3 होल ट्वाइस, प्लस साथ में फॉर्म करेगा वाटर वेपर 2H2O, और साथ में फॉर्म करेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि ये क्या फॉर्म करता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्शन ऑफ हीट ऑन सिल्वर नाइट्रेट। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप सिल्वर नाइट्रेट को हीट करते हो तो ये फॉर्म करता है सिल्वर, प्लस साथ में फॉर्म करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में फॉर्म करता है ऑक्सीजन गैस। इसको आप बैलेंस कर लोगे तो 2 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3, और इसको आप इसके साथ ट्रीट करोगे, नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करोगे, तो ये क्या फॉर्म करने वाला है, ये फॉर्म करेगा सोडियम नाइट्रेट, करेक्ट, सॉल्ट प्लस वाटर यानी कि H2O, और साथ में क्योंकि बाइकार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो जरूर प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड की आपको रिएक्शन लिखनी है। तो आपको पता है आप NaNO3 यूज कर सकते हो या KNO3 यूज कर सकते हो। तो NaNO3 विद सल्फ्यूरिक एसिड, और जब हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं दैट इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है आपको, टेम्परेचर होना चाहिए बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है NaHSO4 यानी कि सोडियम बाइसल्फेट, और साथ में फॉर्म करता है जो कि आपको चाहिए यानी कि नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फेरिक हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। तो आपको पता है फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या होता है, दैट इज FeOH होल थ्राइस, दैट इज फेरिक हाइड्रोक्साइड, और इसको आप HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो क्या फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म फेरिक नाइट्रेट यानी कि FeNO3 होल थ्राइस, प्लस साथ में क्या फॉर्म करेगा, H2O वाटर फॉर्म करेगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक्शन ऑफ हीट ऑन अमोनियम नाइट्रेट। तो अभी मैंने आपको रिएक्शन बताई थी
कि जब आप अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हो तो कुछ भी आपको रेसिड्यू नहीं मिलता है। तो एक्शन ऑफ हीट ऑन अमोनियम नाइट्रेट, तो आपको क्या मिलती है, नाइट्रोजन गैस। क्या मिलती है, नाइट्रोजन गैस, साथ में H2O वाटर और ऑक्सीजन गैस। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस करेगा, तो आपको अभी बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना है, उसको रिएक्ट करना है किसी कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ, जैसे Na2CO3। तो अभी रिएक्शन आपको बताई थी, क्या होगा, यहाँ पे ये फॉर्म करेगा NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट, करेक्ट, प्लस साथ में वाटर वेपर, वाटर फॉर्म करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, तो कॉपर एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, देखो दो बार लगातार आ गया है, दोनों बार सेम है, कॉपर एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो कॉपर को अगर हम ट्रीट करते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, फिर से लिख लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो दैट इज CuNO3 होल ट्वाइस, यानी कि क्यूप्रिक नाइट्रेट फॉर्म करेगा, साथ में NO2 फॉर्म करेगा और साथ में वाटर फॉर्म करेगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है सेम कॉपर एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो ये हम कर चुके हैं अभी। नेक्स्ट है कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, एक बेस होता है, और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, ये है इस समय डाइल्यूट। तो बेसिस एसिड की रिएक्शन क्या फॉर्म करेगा, ये सॉल्ट फॉर्म करेगा, यानी कि CuNO3 होल ट्वाइस प्लस वाटर, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है एसिड बेस रिएक्शन में। तो ये तो काफी सिंपल सी रिएक्शन थी। और लास्ट है एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑन सल्फर। तो ये रिएक्शन भी हमने अभी की, तो सल्फर विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो अभी मैंने आपको बताया था किस तरीके से क्या फॉर्म करता है, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करता है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, और साथ ही फॉर्म करता है वाटर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑन फास्फोरस। सिंपल सा है, फास्फोरस के साथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या फॉर्म करता है। तो क्या क्या फॉर्म करता है, तो देखिए फास्फोरस को कन्वर्ट कर लेता है फास्फोरिक एसिड में, यानी कि H3PO4 में। साथ में आपको मैंने रिएक्शन बैलेंस करना भी सिखाया था कि कैसे रिएक्शन याद रखने। साथ में फॉर्म करता है NO2 एंड H2O, ये तो जरूर फॉर्म होता है। तो अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए, 5HNO3, करेक्ट, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 5NO2, 3+2, ये बैलेंस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑन कार्बन। तो कार्बन और कंसंट्रेटेड HNO3 की रिएक्शन हम लिख लेते हैं। तो ये क्या फॉर्म करता है, कार्बन फॉर्म करता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, कार्बन कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, और साथ में मैंने आपको बताया क्या फॉर्म होगा, H2O एंड NO2, या फिर आप NO2 एंड H2O भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये रिएक्शन ध्यान रखनी है। तो CO2 यहाँ पे HNO3 है, तो यहाँ पे आप 4HNO3 लिख सकते हो। तो 4HNO3 अगर हो जाएगा तो यहाँ पे 2H2O प्लस 4NO2 हो जाएगा। तो काफी सिंपल ये रिएक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑन आयोडीन। तो आयोडीन के साथ क्या होगा, आयोडीन के साथ अगर आप रिएक्ट करोगे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को, तो I2 प्लस HNO3, तो ये आयोडीन को कन्वर्ट कर लेता है किसमें, आयोडिक एसिड में। आयोडिक एसिड क्या होता है, HiO3, HiO3 प्लस साथ में फॉर्म करता है NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है। अब आप इसको बैलेंस कर लीजिए। तो बैलेंस कैसे होगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 और 10NO2 साथ में 4H2। तो ये रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस। और लास्ट क्वेश्चन है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड कॉपर। कॉपर और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की आपको रिएक्शन लिखनी है। तो यहाँ पे कॉपर प्लस जो नाइट्रिक एसिड होगा यानी कि NaNO3, तो इस रिएक्शन में क्या होगा, HNO3 कॉपर के साथ रिएक्ट करेंगे, लेकिन ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है। तो डाइल्यूट के साथ मैंने आपको बताया था क्या फॉर्म करता है, क्यूप्रिक नाइट्रेट तो फॉर्म करेगा ही करेगा, साथ में ये फॉर्म करता है नाइट्रिक ऑक्साइड, न कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। तो अब आप इसको बैलेंस कर लोगे, तो यहाँ पे आता है 3, 8, 3 CuNO3 होल ट्वाइस और 2NO, साथ में 4H2O भी आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
कंप्लीट एंड बैलेंस फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको इन केमिकल इक्वेशंस को कंप्लीट करना है, बैलेंस करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास सोडियम कार्बोनेट विद नाइट्रिक एसिड। देखिए बार बार आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन, तो कंप्लीट कीजिए। तो आपको पता है ये क्या फॉर्म करेगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस H2O प्लस CO2। अब आप इसको बैलेंस कीजिए तो Na2, यहाँ पे 2NaNO3 आ जाएगा, यहाँ पे 2HNO3 आ जाएगा। अब ये रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस। कार्बन प्लस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो कार्बन के साथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करेंगे, क्या फॉर्म करेगा अभी बताया था, दैट इज CO2 प्लस साथ में फॉर्म करेगा H2O एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो फॉर्म करता ही करता है। तो यहाँ पे इसको बैलेंस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे हो जाएगा 2H2O और यहाँ पे 4NO2 हो जाएगा। तो ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड विद HNO3। तो ये पोटेशियम आयोडाइड क्या बना देगा, ये बना देगा आपके साथ KNO3। अभी ये रिएक्शन आई थी आपके पास, KNO3 प्लस NO2 प्लस H2O और साथ में आपको आयोडीन की वेपर मिलेगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है, इसको बैलेंस कर लीजिए। 2Ki हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 4HNO3। तो इसको बैलेंस कर लीजिए, हो जाएगा 2KNO3, ये हो जाएगा आपके पास 2NO2 साथ में वाटर वेपर जो होगा दैट इज 2H2। नेक्स्ट हमारे पास H2S प्लस HNO3। तो आपको पता है हाइड्रोजन सल्फाइड जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है उसके साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, इसको बनाएगा एक सल्फर में ऑक्सीडाइज कर लेता है, तो बना देगा इसको सल्फर में कन्वर्ट कर लेगा, प्लस H2O प्लस NO2। तो आपको ध्यान ही रखना है, तो प्लस NO2 आपके पास हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इसको बैलेंस कर लीजिए आप, यहाँ पे हो जाएगा 2HNO3, यहाँ पे H2O प्लस ये हो जाएगा 2NO2, तो ये हो जाएगा आपके पास 2H2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लेड और नाइट्रिक एसिड, वो भी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो आपको पता है क्या होना है, तो कंसंट्रेटेड है तो इसको बैलेंस कर लीजिए, सेम जैसे किसके साथ होता है, जैसे बाकी के साथ होता है, कॉपर के साथ होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेगा, 4HNO3 हो जाएगा, तो फॉर्म करेगा PbNO3 होल ट्वाइस, यानी कि लेड नाइट्रेट प्लस साथ में फॉर्म करेगा H2O प्लस NO2। तो इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो इसको बैलेंस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है HNO3 प्लस HCl, तो ये बनाता है आपको पता है एक्वारेजिया। तो यहाँ पे 3HCl आता है और एक्वारेजिया में आपको ऑलरेडी पता है एक्वारेजिया में क्या बनाता है, एक्वारेजिया में बनाता है NOCl यानी कि नाइट्रोसिल क्लोराइड प्लस साथ में वाटर और बाकी नेसेंट क्लोरीन, बाकी क्या बना देता है, नेसेंट क्लोरीन। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से रिएक्शन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड और HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है नाइट्रिक एसिड के साथ क्या बनाएगा, ये बनाएगा H2SO4। ध्यान रखना H2SO4, नेसेंट क्लोरीन को आप ऐसे लिख लेना, ये बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड में, इसको कन्वर्ट कर लेगा सल्फर डाइऑक्साइड को और साथ में बनाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या बना देगा, H2SO4 प्लस NO2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे भी आ जाएगा 2। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रीजन बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको ये रीजन बताना है इनका। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ऑसवाल्ड प्रोसेस एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज टेकन। तो जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि जब हम नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन आपको हर स्टेप में चाहिए होती है, क्योंकि पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है, करेक्ट। फिर दूसरे स्टेप में जो NO फॉर्म होती है, आपको पता है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको भी हमको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करना होता है और ये NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। और लास्ट में जो NO2 होता है, NO2 को भी वाटर वेपर के साथ और ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया जाता है। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, तीनों स्टेप्स में हमको जरूरत होती है ऑक्सीजन की, और इसीलिए हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ले सकते हैं ताकि हर स्टेप में हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, in the laboratory preparation of nitric acid it can be obtained below 200 degrees Celsius or above 200 degrees Celsius but lower temperature is preferred। तो आपको पता है हम 200 डिग्री सेल्सियस के नीचे और ऊपर दोनों प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन
200 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर हम प्रीफर करते हैं। इसका रीजन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है इसका, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली चीज कि अगर हम टेम्परेचर हाई रखते हैं अबव 200 डिग्री सेल्सियस तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहली चीज कि ग्लास एपरेटस जो होता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड को हम ग्लास एपरेटस में प्रिपेयर करते हैं, तो पूरा का पूरा एपरेटस आपका ग्लास एपरेटस ही होता है, तो वो ब्रेक हो सकता है हायर टेम्परेचर पे। दूसरा रीजन क्या है कि जो नाइट्रिक एसिड होती है हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाती है। आपको पता है डिकम्पोज होके ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करने लगती है, तो डिकम्पोज हो सकती है हाई टेम्परेचर पे। तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन ये है कि जो हाई टेम्परेचर होता है उसमें जो पोटेशियम या सोडियम सल्फेट, अगर आप डिपेंड करता है कि कौन सा सब्सटेंस यूज कर रहे हो, अगर आप सोडियम नाइट्रेट यूज कर रहे हो तो सोडियम सल्फेट फॉर्म करेगा, और पोटेशियम नाइट्रेट यूज कर रहे हो तो पोटेशियम सल्फेट फॉर्म करेगा। तो ये फॉर्म होता है हाई टेम्परेचर पे, अदरवाइज उस पोटेशियम बाइसल्फेट और सोडियम बाइसल्फेट फॉर्म करेगा। और ये क्या होते हैं? ये ग्लास एपरेटस पे स्टिक हो जाते हैं और उसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो इजीली। तो इन वजहों से, इन तीन रीजंस की वजह से हम लोग क्या करते हैं? लोअर टेम्परेचर को ही प्रीफर करते हैं, टेम्परेचर बिलो 200 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नॉट यूज्ड इन प्लेस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड फ्रॉम पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम या सोडियम नाइट्रेट से जब हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब क्यों किया जाता है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की, दैट इट इज लीस्ट वोलेटाइल। आप ये कह सकते हो कि इट इज अ नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल एसिड होता है, नॉन वोलेटाइल एसिड होने की वजह से वेपर फॉर्म नहीं करता है इजीली, और इसीलिए क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है इट इज हाईली वोलेटाइल, बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, यानी कि वेपर इजीली फॉर्म कर लेता है, और इसकी वजह से अगर ये वेपर फॉर्म करेगा और आप KNO3 के साथ इसको रिएक्ट करोगे और ये HNO3 अगर फॉर्म करता है तो HNO3 के साथ साथ HCl की वेपर भी चली जाएंगी, तो आप HNO3 और HCl को अलग अलग नहीं कर पाओगे, और इसी वजह से हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को फॉर्म करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं, ताकि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर आप रिएक्ट करते हो तो सल्फ्यूरिक एसिड की वेपर ना फॉर्म हो, केवल HNO3 की ही वेपर फॉर्म हो। तो आई होप कि आपको इस चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ओनली ऑल ग्लास apparatus शुड बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब ऐसा क्यों है? पूरा का पूरा जो नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए apparatus यूज करते हैं पूरा का पूरा ग्लास apparatus होना चाहिए, उसमें कुछ भी रबर वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। और इसका रीजन क्यों है? ये है कि नाइट्रिक एसिड जो है इट इज हाईली कोरोसिव, बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है, और इसकी वजह से जो रबर या कॉर्क आप यूज करोगे अगर, तो इनको क्या कर लेगा? वो डैमेज कर लेगा, उनको खराब कर लेगा, उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर लेता है। इसी वजह से, क्योंकि इनको डिस्ट्रॉय कर देता है, तो इसी वजह से जो आपका पूरा एपरेटस होता है वो ग्लास का ही होना चाहिए, ताकि ये उनको डैमेज ना कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्योर नाइट्रिक एसिड टेक्स ऑन येलोइश ब्राउन कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत सिंपल सी चीज है, ऐसा इसलिए होता है, जो नाइट्रिक एसिड होता है, जो नाइट्रिक एसिड होता है, जब इसको आप एक्सपोज करते हो एटमोस्फेयर में तो क्या करता है? नाइट्रिक एसिड फॉर्म करता है, ध्यान रखना, नाइट्रिक एसिड फॉर्म करता है, ये डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होकर फॉर्म करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और ऑक्सीजन गैस। तो ये डिकम्पोज हो जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, और इसी वजह से इसका जो कलर होता है ये येलो हो जाता है, या फिर रेडिश ब्राउन कलर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड फ्यूम्स व्हेन केप्ट ओपन। तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की फ्यूम्स फॉर्म होने लगते हैं जब आप इसको ओपन रखते हो। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा होती है, और जब ये एक्सपोज होता है, जब आप इसको ओपन रखते हो तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये बाहर निकलने लगती है, और इसी की वजह से ये फ्यूम्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नाइट्रिक एसिड स्टेन्स द स्किन येलो। तो नाइट्रिक एसिड की वजह से आपकी स्किन येलो हो जाती है। ये आपको मैंने अभी बताया था कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके बॉडी में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ज़ेंथोप्रोटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस ज़ेंथोप्रोटिक एसिड का जो कलर होता है येलो होता है। इसी वजह से आपकी पूरी जो स्किन होती है वो येलो कलर की स्किन हो जाती है। येलो कलर के आपको ब्लिस्टर्स देखने को मिलेंगे स्किन में जब नाइट्रिक एसिड आपके स्किन के साथ टच करता है। नेक्स्ट हमारे पास है, आयरन इज रेंडर्ड पैसिव विद फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। तो आपको ये पता होगा कि जो आयरन होता है ये पैसिव होता है। पैसिव का मतलब क्या होता है? पैसिव का मतलब होता है कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो आयरन है ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करे, करेक्ट, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करे, और मतलब सॉल्ट और वाटर फॉर्म करे, या सॉल्ट और हाइड्रोजन फॉर्म करे, करेक्ट, जो जनरली की एसिड की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन आयरन जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो पैसिव होता है, मतलब थोड़ा सा रिएक्शन होगी, उसके बाद रिएक्शन होती ही नहीं।
इसका रीजन ये है कि जो आयरन होता है, जब आयरन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक रेडिश ब्राउन लेयर फॉर्म कर लेता है आयरन के ऊपर, जो कि आयरन ऑक्साइड की लेयर होती है। इसका क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये आयरन के ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेता है। अब एक बार जब आयरन के ऊपर लेयर फॉर्म हो जाती है तो इसका कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड के साथ, और इसकी वजह से जो फर्दर रिएक्शन होते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्ट ही खत्म हो गया, क्योंकि ये जो आयरन है ये इसके बाहर लेयर फॉर्म हो गई, अब वो एसिड के कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा है, तो कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा तो रिएक्शन भी रुक जाएगी, इसीलिए पैसिव होता है। पैसिव मतलब ये रिएक्ट नहीं करता इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड ऑफ एनी कंसंट्रेशन। तो एल्यूमिनियम भी रिएक्ट नहीं करता है नाइट्रिक एसिड के साथ, उसका भी सेम यही रीजन है। एल्यूमिनियम और आयरन का जो रीजन है वो सेम है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है ये भी क्या करता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जैसे कौन करता है, आयरन करता है। आयरन आयरन ऑक्साइड की करता है और एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेता है। उसकी वजह से ये एक प्रिवेंशन हो जाती है, यानी कि जो एल्यूमिनियम होता है उसके बाहर से क्योंकि लेयर फॉर्म हो गई, अब इसके और नाइट्रिक एसिड के बीच में कांटेक्ट नहीं हो पाता है, इसीलिए ये भी पैसिव होता है। तो जनरली आयरन या फिर एल्यूमिनियम के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म द रेन वाटर कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो थंडरस्टॉर्म जब होता है तो रेन वाटर में नाइट्रिक एसिड होता है, क्योंकि आपको पता है थंडरस्टॉर्म में एक प्रोसेस होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि थंडरस्टॉर्म में हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, उसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, जैसे कि आपको पता होगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ फर्दर मिलके एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ फर्दर मिलकर क्या फॉर्म कर लेता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है फर्दर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म कर नाइट्रिक एसिड फॉर्म कर लेता है। इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि थंडरस्टॉर्म के टाइम पे जो नाइट्रिक एसिड होता है वो आपको रेन वाटर में मिलेगा। उसका रीजन यही है क्योंकि थंडरस्टॉर्म में हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, जिसकी वजह से पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलरलेस नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म्स ब्राउन फ्यूम्स इन एयर। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है कलरलेस होता है, लेकिन जब एयर में आप इसको छोड़ते हो तो ये ब्राउन फ्यूम्स फॉर्म करने लगता है। बहुत ही सिंपल सा रीजन है, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होकर क्या फॉर्म करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। इसी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि कलरलेस होता है एटमॉस्फेयर में ये ब्राउन होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नाइट्रिक ऑक्साइड गिव्स अ ब्लैक कलर विद फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो फेरस सल्फेट के साथ एक ब्लैक कलर फॉर्म करने लगता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जो फेरस सल्फेट के साथ अगर आप इसको ट्रीट करते हो तो ध्यान रखिए ये एक नाइट्रोसो फेरस सल्फेट नाम का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है। दिस इज नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। तो ये जो नाइट्रोसो फेरस सल्फेट का जो कलर होता है, इसका कलर होता है ब्राउन या हल्का सा ब्लैक होता है। तो इस वजह से ये ब्लैक या ब्राउन कलर में टर्न हो जाता है, ब्लैक या ब्राउन कलर आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई शुड द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड नॉट बी अलाउड टू राइज अबव 200 डिग्री सेल्सियस। 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर क्यों नहीं होना चाहिए। तो इसका जो क्वेश्चन जो ये है हमने अभी डिस्कस किया था, इसके 3 रीजंस मैंने आपको बताए थे। पहला रीजन मैंने आपको बताया था क्योंकि जो 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर आप टेम्परेचर रखते हो तो उससे क्या हो सकता है, जो आपका ग्लास एपरेटस होता है वो क्रैक हो सकता है। दूसरा रीजन मैंने आपको बताया था कि अगर आप 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर रखते हो तो उससे जो सब्सटेंस फॉर्म होता है दैट इज सल्फेट, सोडियम सल्फेट या पोटेशियम सल्फेट फॉर्म होता है। और ये जो सोडियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट होते हैं ये स्टिक हो जाते हैं, और अगर स्टिक हो जाते हैं तो उसकी वजह से इनको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप इनको रिमूव नहीं कर पाओगे तो ये आपका एपरेटस खराब हो जाता है। और एक और रीजन मैंने आपको बताया था कि जो नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज हो जाता है और इसी वजह से हम टेम्परेचर लो रखते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, गिव द बैलेंस इक्वेशन फॉर द लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड डिस्क्राइब द रिएक्शन। इन लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड the mixture of potassium nitrate and concentrated sulfuric acid should not be heated above 200 degree Celsius. explain। सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है अगेन। तो यहाँ पे देखिए लेबोरेटरी प्रिपरेशन जो होती है नाइट्रिक एसिड की, आपको पता है आप पोटेशियम नाइट्रेट को यूज करते हो और पोटेशियम सल्फेट और नाइट्रिक एसिड फॉर्म करता है। ये टेम्परेचर का ध्यान रखिए बिलो 200 डिग्री सेल्सियस होता है।
अगर आप अबव 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हो तो अबव 200 डिग्री सेल्सियस में क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है पोटेशियम सल्फेट और नाइट्रिक एसिड। अब देखो नाइट्रिक एसिड तो दोनों प्रोसेसेस में फॉर्म हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो सेकंड वाला प्रोसेस है यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर है और आपको बोला जा रहा है कि टेम्परेचर जो है वो 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन मैंने अभी आपको बताया, अभी आपको सेम क्वेश्चन पूछा गया था। उसका रीजन ये है कि जो टेम्परेचर अगर आपका 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हुआ तो यहाँ पे तीन प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर में क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे पहला तो पोटेशियम सल्फेट फॉर्म होता है जो कि स्टिक हो जाता है, जो लेयर फॉर्म करने लगता है आपके एपरेटस पे, जिसको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा रीजन क्या है कि जो हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर पे जो आपका ग्लास एपरेटस होता है वो ब्रेक हो सकता है और ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। और तीसरा है कि जो नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है वो हाई टेम्परेचर पे सस्टेन नहीं कर पाता, इतना स्टेबल नहीं होता, डिकम्पोज हो जाता है। तो इन वजहों से हम टेम्परेचर को लो ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट कंपाउंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो कौन कौन से कंपाउंड्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी तो हमने पढ़ा था। आप लिख सकते हो पोटेशियम नाइट्रेट एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इन दो कंपाउंड्स को आप लिख सकते हो, या पोटेशियम नाइट्रेट की जगह आप सोडियम नाइट्रेट भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट स्टेप द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, द फर्स्ट स्टेप इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड इज द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो कौन सा कैटलिस्ट में यूज होता है, तो नाम बताना है आपको कैटलिस्ट का, तो नाम आपको शुरू में भी मैंने बताया था, दैट इज प्लेटिनम। तो प्लेटिनम इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, among elements क्लोरीन नाइट्रोजन एंड सल्फर सेलेक्ट द लीस्ट रिएक्टिव। तो लीस्ट रिएक्टिव कौन सा इनमें से, लीस्ट रिएक्टिव इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को ऑलमोस्ट इनर्ट माना जाता है रूम टेम्परेचर पे। दूसरा है ऑब्टेन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो ऑब्टेन किसको किया जाता है एटमॉस्फेयर से, दैट इज ऑल्सो नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाई कमर्शियल नाइट्रिक एसिड इज ब्राउन। तो इट इज ब्राउन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इसमें होती है, इसकी वजह से ब्राउन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गिव टू रिएक्शंस टू शो नाइट्रिक एसिड इज एन एसिड। तो जनरली डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को आप यूज करोगे कोई सी भी रिएक्शन, जैसे बेस के साथ, तो जैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट कर लोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ ये क्या फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म NaNO3 यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये क्या शो करता है, इट शोज दैट नाइट्रिक एसिड यानी कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बेसिकली इज एन एसिड। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनरली कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है, तो कोई सा भी यूज कर लो, जैसे सल्फर का ऑक्सीडेशन कर लीजिए तो प्लस HNO3, तो ये क्या करता है, सल्फर को ऑक्सीडाइज करके क्या फॉर्म कर लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म कर लेता है, प्लस साथ में क्या फॉर्म कर लेता है, H2O प्लस साथ में NO2। तो इसका ध्यान रखिएगा आप कि किस तरीके से रिएक्शंस को ध्यान रखना है आपको, किस तरीके से रिएक्शंस याद रखनी है। तो ये दो रिएक्शन है, एक एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हो गई, ये पहला हो गया, और ये दूसरा हो गया सल्फर क्या फॉर्म करता है, एज आप इसको एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो। पहला क्या था, एज एन एसिड आप इसको यूज कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन व्हाट वे डज द एक्शन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऑन अ मेटल लाइक जिंक डिफर फ्रॉम द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। या फिर आप ये बताइए, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज जनरली कंसिडर्ड अ टिपिकल एसिड एक्सेप्ट for its reaction with metals. In what way is dilute nitric acid different from the other acids when it reacts with metals? तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसा क्या होता है। तो सबसे पहली चीज, जो नाइट्रिक एसिड होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और इसकी वजह से, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से क्या फॉर्म करता है, जो हाइड्रोजन होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन फॉर्म करता है, तो हाइड्रोजन को क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो जैसे मान लेते हैं सोडियम मेटल के साथ आप इसको रिएक्ट कर दो, करेक्ट, तो ये सोडियम मेटल के साथ इसको रिएक्ट करोगे तो क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा NaNO3 प्लस हाइड्रोजन गैस, जो कि जनरली मेटल्स के साथ इसका बिहेवियर होता है, करेक्ट, ये टिपिकल एसिड तो है। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम होती है कि जो हाइड्रोजन गैस ये फॉर्म करता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये हाइड्रोजन को क्या बना देता है, वाटर में कन्वर्ट कर लेता है। तो इसीलिए हाइड्रोजन के प्रिपरेशन के लिए आप कभी भी नाइट्रिक एसिड को यूज नहीं करते हो, जबकि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप यूज करते हो या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप यूज करते हो, तो वो कभी भी ऐसा नहीं करते हैं, वो हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट नहीं करते हैं, जबकि नाइट्रिक एसिड ऐसा कर लेता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद मेटल्स डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो जो रिएक्शन होती है नाइट्रिक एसिड की मेटल्स के साथ, वो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड पे डिपेंड करता है।
गिव एग्जाम्पल अलॉन्ग विद द इक्वेशन टू इलिस्ट्रेट द रिएक्शन ऑफ द एसिड। तो आपको कुछ एग्जाम्पल भी बताने, तो देखिए, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कॉपर के साथ भी डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की जो रिएक्शन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। तो यहाँ पे देखिए, कॉपर को अगर आप ट्रीट करोगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये क्या फॉर्म करता है, नाइट्रिक तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो कि कॉपर का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जब हम कॉपर को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, कॉपर नाइट्रेट, वाटर वेपर और नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। लेकिन जब हम हॉट एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो डाइल्यूट का हो गया, हॉट एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करता है, सेम कॉपर नाइट्रेट, वाटर वेपर, लेकिन साथ में फॉर्म करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे वो नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म कर रहा था और यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट नेम ऑफ कलर्स एंड एक्शन व्हेन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज हीटेड विद कॉपर टर्निंग। तो आपको कलर और एक्शन बताना है जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को आप कॉपर टर्निंग के साथ हीट करते हो। तो सिंपल सी चीज है कि जब आप कॉपर के साथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को हीट करते हो, यानी कि Cu प्लस HNO3, तो बार बार ये रिएक्शन आ रही है, अभी तक तो आपको याद हो चुकी होगी। तो ये क्या फॉर्म करता है, CuNO3 होल ट्वाइस प्लस साथ में H2O और साथ में NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। तो कलर क्या होता है इसका, रेडिश ब्राउन गैस प्रोड्यूस होती है और ये ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन फॉर्म करेगा क्योंकि कॉपर नाइट्रेट फॉर्म करता है। दूसरा, कंपाउंड X इज डिसॉल्व्ड इन द एक्सेस ऑफ अमोनिया। तो एक कंपाउंड X है तो उसको आप एक्सेस अमोनिया सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हो टू गेट डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन। राइट द नेम ऑफ कंपाउंड हैविंग डीप ब्लू कलर। तो कोई सा भी कंपाउंड हो सकता है, तो बेसिकली जनरली ये होता है टेट्रा अमाइन कॉपर, क्योंकि कॉपर का ही कोई सॉल्ट होगा, तो या तो टेट्रा अमाइन कॉपर होल 4, ये टेट्रा अमाइन कॉपर नाइट्रेट हो सकता है या टेट्रा अमाइन कॉपर सल्फेट हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई सा भी ये सब्सटेंस हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास, द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूसेस येलो स्टेन एंड ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन। तो गिव रीजन, तो आपको इसका रीजन बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो अभी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि ये क्या करता है, ज़ेंथोप्रोटिक एसिड फॉर्म करता है जिसका कलर क्या होता है, येलो होता है, और इसी की वजह से येलो कलर के ब्लिस्टर्स आपकी स्किन में फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द एक्शन ऑफ हीट ऑन द ब्लू क्रिस्टलाइन सॉलिड L गिव्स अ रेडिश ब्राउन गैस M। तो ध्यान से पढ़िए, एक ब्लू क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो ब्लू क्रिस्टलाइन सॉलिड से क्या ध्यान आया, जनरली ब्लू क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर होता है तो किसका होता है, कॉपर का होता है। रेडिश ब्राउन गैस M निकलती है, किसके साथ रिएक्ट करके, एक्शन ऑफ हीट ऑन द ब्लू क्रिस्टलाइन सॉलिड गिव द रेडिश ब्राउन गैस M, अ गैस विच relights on glowing splints and leave a black residue। देखिए, कॉपर का क्रिस्टल होता है कोई, तो अगर आप हीट करते हो उस सब्सटेंस को तो ये रेडिश ब्राउन गैस, तो रेडिश ब्राउन गैस तो कौन होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। इसका मतलब नाइट्रेट होगा कोई, यानी कि कॉपर नाइट्रेट होगा। तो यानी कि इसने बोला आइडेंटिफाई LMNN, तो कॉपर नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हो तो क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस, ध्यान रखना है, NO2, साथ में O2 ये फॉर्म करेगा ऑक्सीजन गैस। तो इसको आप बैलेंस कर लीजिए, 4 यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 4, या 2 लिख सकते हो आप, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो आइडेंटिफाई L क्या है, ये ब्लू क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यानी कि इसका नाम क्या है, L का नाम क्या है, L है आपका क्यूप्रिक नाइट्रेट, या आप इसको जस्ट कॉपर नाइट्रेट भी कह सकते हो, दैट इज कॉपर नाइट्रेट। जो M है आपका, M क्या है, ये रेडिश ब्राउन गैस है, यानी कि ये रहा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। M क्या हो गया आपका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है आपकी, दैट इज M। और आगे क्या बोल रहा है कि leaves a black residue when as N which has a rotten egg smell is passed through solution of L। तो L कौन है, कॉपर नाइट्रेट, तो कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से पास करते हैं तो ब्लैक प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। तो यहाँ पे जो L है, L का देखो, N का नाम ऑलरेडी बोल दिया गया, N क्या है, रॉटन एक्स स्मेल। तो रॉटन एक्स स्मेल यानी कि N कौन सी गैस होगी, N होगी आपके पास H2S, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट द इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ हीट ऑन L। तो ये मैंने ऑलरेडी लिख ली, एक्शन ऑफ हीट ऑन L। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका है। और थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन द सॉल्यूशन ऑफ L
एंड गैस N। तो सॉल्यूशन ऑफ L कौन सा है आपके पास? सॉल्यूशन ऑफ L है आपके पास क्यूप्रिक नाइट्रेट। तो देखिए CuNO3 होल ट्वाइस प्लस किसकी रिएक्शन इसके साथ? N के साथ, यानी कि H2S के साथ। तो ये क्या फॉर्म कर लेगा? ये फॉर्म कर लेगा Cu2S क्यूप्रिक CuS यानी कि क्यूप्रिक सल्फाइड प्लस साथ में फॉर्म करेगा HNO3। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ विल यू शो दैट नाइट्रिक एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन। तो आपको कैसे पता चलेगा, कैसे शो करोगे कि जो नाइट्रिक एसिड है इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन होता है? तो देखिए बहुत सिंपल है, ये प्रूव करने के लिए या ये शो करने के लिए हमको क्या करना है, अगर आपको हाइड्रोजन की प्रेजेंस बतानी है तो मैग्नीशियम के साथ या किसी भी मेटल के साथ, जैसे मैग्नीशियम या फिर जिंक जैसे मेटल के साथ उसको ट्रीट करो तो आपको एक गैस मिलेगी, कलरलेस गैस, जो कि कौन होगी? हाइड्रोजन होगी। तो इससे आपको पता चलता है कि नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन है। दूसरा कि अगर आपको क्या पता करना है, नाइट्रोजन का पता करना है कि नाइट्रोजन होती है नाइट्रिक एसिड में, तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप दो काम कर सकते हो, या तो उसको कॉपर के साथ ट्रीट कर लो, कॉपर के साथ वो रेडिश ब्राउन गैस फॉर्म करेगा जो कि क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो तभी फॉर्म होती है जब नाइट्रोजन उसमें होगी। या फिर उसके बाद आप इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ट्रीट कर सकते हो आयरन के साथ। तो आयरन के साथ ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा फेरिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, तो नाइट्रोजन गैस आपको यहां मिल जाएगी। और लास्ट आपको क्या पता करना था? ऑक्सीजन का पता करना था कि इसमें ऑक्सीजन गैस भी होती है, ये भी आपको प्रूव करना था। तो ये कैसे प्रूव करोगे आप? ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस को प्रूव करने के लिए हम एक बहुत सिंपल सा काम करेंगे, इसको हीट कर देंगे। तो अगर आप डिकम्पोज करोगे नाइट्रिक एसिड को तो ये फॉर्म करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस आपको यहां से मिल जाएगी, और ऑक्सीजन गैस को डिटेक्ट करने के लिए आपको पता है कि इट रिकिंडल्स द ग्लोइंग वुडन स्प्लिंटर। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें ऑक्सीजन गैस भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रिक एसिड, जिसको आप ब्राउन रिंग टेस्ट कहते हैं। तो व्हाट इज द ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रिक एसिड? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। इसके लिए हम एक फेरस सल्फेट का यानी कि आयरन 2 सल्फेट FeSO4 का एक सॉल्यूशन लेते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, ध्यान रखिए, इसको हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन लेते हैं, इसको एक प्रिसिपिटेट इसका फॉर्म करते हैं, मीन्स यानी कि जो प्रिसिपिटेट है उसको फिल्टर कर लेते हैं, अलग कर देते हैं। तो प्रिसिपिटेट अगर ये फॉर्म करता है उसको अलग कर देते हैं, करेक्ट। तो पूरा सॉल्यूशन लेते हैं, और अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर से केयरफुली सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। अब जब ये सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो ध्यान रखिए बहुत स्लोली ऐड करते हैं, और इसमें एक डार्क ब्राउन रिंग फॉर्म होता है। तो ये आपकी टेस्ट ट्यूब हो गई, नीचे हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा डेंस होता है तो नीचे सल्फ्यूरिक एसिड जमा होता है, और ऊपर जो लेयर होती है, ऊपर दूसरी लेयर फॉर्म हो जाती है। मान लेते हैं ऊपर दूसरी लेयर, आपकी दूसरे कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है, क्योंकि ऊपर फेरस सल्फेट की लेयर होगी। तो ये ऊपर फेरस सल्फेट की लेयर होती है, और नीचे यहाँ पे जब जंक्शन होता है जहां पे दोनों मिलते हैं, यहाँ पे आपको एक ब्राउन रिंग मिलेगा, ये ब्राउन कलर की रिंग मिलेगी। तो ये होता है आपका ब्राउन रिंग टेस्ट, दिस इज योर ब्राउन रिंग टेस्ट। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और ये ब्राउन रिंग क्यों फॉर्म होता है? दैट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSO4.NO, जिसको आप कहते हो नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। और नाइट्रोसोफेरस सल्फेट की वजह से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, इसकी वजह से क्या फॉर्म होता है, ये ब्राउन रिंग फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन फॉलोइंग। तो इसको एक्सप्लेन कीजिए आप कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज जनरली कंसिडर्ड एज अ टिपिकल एसिड बट नॉट सो इन रिएक्शन विद मेटल्स। तो मैंने आपको अभी बताया कि मेटल्स के साथ जब आप नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करते हो तो ये हाइड्रोजन, जनरली जो टिपिकल मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं, लेकिन नाइट्रिक एसिड भी हाइड्रोजन लिबरेट करता है, लेकिन उस हाइड्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर लेता है? ऑक्सीडाइज कर लेता है, और वाटर वेपर बना देता है, वाटर में कन्वर्ट कर देता है। इसी वजह से थोड़ा सा इसकी रिएक्शन अलग हो जाती है इन केस ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट है आपके पास, concentrated nitric acid appears yellow when it is left standing in a glass bottle। तो ये येलो क्यों होने लगता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ये येलो होने लगता है। नेक्स्ट हमारे पास, एंड ऑल ग्लास apparatus is used in laboratory preparation of nitric acid। देखिए तीसरी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ऑल ग्लास apparatus यानी कि पूरा का पूरा जो apparatus होता है आपका लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड में, वो ग्लास का ही होता है। और ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि रबर या कॉर्क अगर हम यूज करते हैं तो नाइट्रिक एसिड इज हाईली कोरोसिव विच कैन डैमेज रबर और कॉर्क। तो वो रबर और कॉर्क को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू यूज
ऑल ग्लास apparatus। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में या फेसबुक या इंस्टाग्राम कहीं पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।